हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका बहुत बहुत MIP में। आज हम पढ़ने वाले कंटिन्यूटी के बारे में, स्पेसिफिकली कंटिन्यूटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में। देखिए, कंटिन्यूटी को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लिमिट्स के ऊपर एक अच्छा पकड़ बनाए। और मैंने अपना लिमिट्स का प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया है, उसको आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। कंटिन्यूटी वर्ड का मतलब क्या होता है, हम सबको पता है। जब भी हम कंटिन्यूअस वर्ड को यूज करते हैं, हमारा ये मतलब होता है कि कोई ब्रेक नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल, ये एक कंटिन्यूअस कर्व है और ये एक नॉन कंटिन्यूअस कर्व है। क्यों नॉन कंटिन्यूअस कर्व है? क्योंकि हमें दिख रहा है भाई, यहाँ पे एक ब्रेक हो रहा है ना। ये ब्रेक हो रहा है तो ये नॉन कंटिन्यूअस कर्व हो गया। तो इसी के ऊपर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है ना। ये जो वर्ड है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस, इसी के ऊपर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो चलिए अब हम कुछ ग्राफिकल एग्जांपल्स को देखते हैं, जिससे कि हमें इस चीज को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए, कैलकुलस के किसी भी टॉपिक को अगर हमें डीपली समझना है, अच्छे से समझना है, तो ग्राफ्स को यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कैलकुलस ग्राफ्स के बिना अधूरा है। तो अगर आपको कैलकुलस के किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझना है, तो ग्राफ्स के साथ आप जरूर कंफर्टेबल हो जाइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ग्राफ्स को यूज करने से चीजों को विजुअलाइज करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो इसीलिए हम जब भी पॉसिबल हो सके ग्राफ्स को यूज करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स है कंटिन्यूअस फंक्शंस के ग्राफ्स का। तो आप देख सकते हैं इस फंक्शन में कोई ब्रेक नहीं आ रहा है, इसके अंदर भी कोई ब्रेक नहीं आ रहा है, इसके अंदर भी कोई ब्रेक नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के ग्राफ जब भी हमारे पास होंगे, हम कहेंगे कि ऐसे टाइप के फंक्शंस कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, अब हम नॉन कंटिन्यूअस फंक्शंस के कुछ ग्राफ्स को देखते हैं। तो ये हमारे पास कुछ नॉन कंटिन्यूअस फंक्शंस के एग्जांपल्स हो गए। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो फंक्शन है, ये x इक्वल टू 0 पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है ना। y एक्सिस है, y एक्सिस पे ये ब्रेक हो रहा है, हमें दिख रहा है। इसीलिए यह फंक्शन x इक्वल टू 0 पॉइंट पे नॉट कंटिन्यूअस है। सिमिलरली ये फंक्शन भी x इक्वल टू 0 पॉइंट पे नॉट कंटिन्यूअस है। x इक्वल टू 0 पे ये ब्रेक हो रहा है। ये फंक्शन कहाँ कहाँ नॉट कंटिन्यूअस है? 0 पे नॉट कंटिन्यूअस है, 1 पे नॉट कंटिन्यूअस है, 2 पे भी नॉट कंटिन्यूअस है, हमें दिख रहा है ना। तो इस तरीके से ये फंक्शन मल्टीपल पॉइंट्स पे नॉट कंटिन्यूअस है। तो इस तरीके से हम कंटिन्यूअस और नॉन कंटिन्यूअस फंक्शंस के ग्राफ्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम डेफिनेशन को देखते हैं, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे, जिससे कि आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए डेफिनेशन क्या बोल रहा है। सपोज f इज ए रियल फंक्शन ऑन ए सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स एंड c बी ए पॉइंट इन द डोमेन ऑफ f। ठीक है, अच्छा, इसको समझना जरूरी है। सी बी ए पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब हमारे पास जो फंक्शन है, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा एक फंक्शन है और इसका डोमेन हमने यहां से यहां तक लिया। ठीक, यहां से यहां तक लिया, इसके बाहर इस फंक्शन को हमने डिफाइन नहीं किया। ठीक है, तो हम जब कंटिन्यूटी की बात करेंगे, तो जिस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, वो पॉइंट इसी डोमेन में लाई करना चाहिए। ठीक है, अगर वो पॉइंट इधर लाई करता है तो उसके बारे में हम बात नहीं कर सकते, हमें सिर्फ डोमेन के अंदर वाले पॉइंट्स के बारे में बात करना है। डोमेन मतलब क्या? एक्स के किन वैल्यूज को हमने चूज किया। ठीक है, हमने यहां से यहां तक के एक्स के वैल्यूज को चूज किया और बाकी के सारे एक्स के वैल्यूज को हमने एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, मतलब एफ एक्स जो है, इसके अंदर हम जो इनपुट डालने वाले हैं, उस इनपुट का सेट हम डोमेन कहते हैं, उस इनपुट के सेट को हम डोमेन कहते हैं। ठीक है, और सी जो है, इसी डोमेन में से एक नंबर होना चाहिए। ठीक, तो तब क्या होगा? सपोज एफ इज ए रियल फंक्शन ऑन ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स एंड सी बी ए पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ, देन एफ इज कंटिन्यूअस एट सी। ठीक है, ये जो एफ है, मान लीजिए ये हमने सी ले लिया। ठीक है, ये सी है हमारे पास। एफ इज कंटिन्यूअस एट सी इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, क्या कंडीशन है? लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस सी मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ सी। मतलब एक्स को जैसे जैसे हम सी की तरफ लेके जाएंगे, एफ एक्स का वैल्यू एफ ऑफ सी को अप्रोच करना चाहिए। ठीक, तो इस चीज को हम थोड़ा ग्राफिकली समझते हैं। मैं इन चीजों को मिटा देता हूं ताकि हम अच्छे से समझ पाए। देखिए, हमारा बेसिक कंडीशन ये है। ठीक है, यही कंटिन्यूटी का पूरा कहानी है। तो इसको हमें समझना है। मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, या हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स और वाई एक्सिस, और हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, कुछ इस तरीके का। तो ये हमारे पास कोई सी पॉइंट है मान लीजिए, और इस पॉइंट पे ये एफ एक्स है। इस पॉइंट पे एफ का वैल्यू क्या है?
f का वैल्यू ये है, ठीक है, ये है f ऑफ c, ठीक, ये जो डिस्टेंस है ये है f ऑफ c, ठीक। तो हमें दिख रहा है ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है ना, कोई ब्रेक नहीं आ रहा है, हमने जो समझा था कंटिन्यूटी का मतलब से। तो क्या ये कंडीशन भी यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है? ऑब्वियसली हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जैसे जैसे x को c की तरफ लेके जाएंगे, चाहे लेफ्ट साइड से लेके जाए या राइट साइड से लेके जाए, ये जो fx का वैल्यू है ये fc को अप्रोच करेगा। चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमने x को इधर ले लिया तो fx का वैल्यू इधर आ गया, ठीक है, ये हो गया हमारा fx का वैल्यू। x को हम और नजदीक लेके गए, ठीक है, और नजदीक लेके गए, fx का वैल्यू ये हो गया। आप देख सकते हैं ये जो डिस्टेंस है ये fc को अप्रोच कर रहा है। जैसे जैसे हम और नजदीक लेके जाएंगे ये fc को और ज्यादा अप्रोच करेगा, ठीक। तो क्लियरली दिख रहा है ना, जैसे हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करें या राइट साइड से अप्रोच करें, आप देख सकते हैं राइट साइड से भी हम जैसे जैसे x को c की तरफ लेके जाएंगे fx का वैल्यू fc को ही अप्रोच करेगा, ठीक है। मतलब x अप्रोचेस c इंप्लाइज fx अप्रोचेस fc। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है और ये मतलब कंटिन्यूअस जो फंक्शन होगा उसके लिए ये कंडीशन 100% सेटिस्फाई करेगा, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कोई फंक्शन नॉन कॉन्टिन्यूअस हुआ तब क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। चलिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है इस टाइप का, fx इज इक्वल टू 1 when x is less than 0 and fx is equal to -2 when x is greater than equal to 0। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ इस टाइप का बनेगा, x एक्सिस, y एक्सिस। जब x 0 से छोटा होता है तब fx का वैल्यू होता है 1, है ना, और 0 से छोटा मतलब हम 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इसलिए मैंने हॉलो सर्कल बनाया, ठीक। तो ये है हमारा 1। और जब x 0 या 0 से बड़ा होता है, ठीक है, 0 को इस बार हम इंक्लूड करने वाले हैं, तो fx का वैल्यू होता है -2, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास -1 और ये हो गया -2, और इस बार हम 0 को इंक्लूड करने वाले हैं इसलिए हम डार्क सर्कल बनाएंगे और ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। और मान लीजिए हमें 0 पॉइंट पे c इक्वल टू 0 है इधर, ठीक है, 0 पॉइंट पे हमें इस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है, ठीक। तो कैसे चेक करेंगे? पहले हम लेफ्ट साइड से 0 को अप्रोच करते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड से अगर हम अप्रोच करेंगे, जैसे जैसे हम x को 0 के तरफ अप्रोच कराएंगे fx का वैल्यू 1 ही रहने वाला है ना। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx एज x अप्रोचेस 0 इज इक्वल टू 1, ठीक। और राइट हैंड लिमिट क्या होने वाला है? राइट हैंड लिमिट हम जैसे जैसे x को राइट साइड से अप्रोच कराएंगे 0 के तरफ, राइट हैंड लिमिट होने वाला है, आप देख सकते हैं -2, ठीक है। राइट हैंड लिमिट ऑफ fx as x approaches -2, x approaches 0 is -2, ठीक। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब ये जो फंक्शन है इसका लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना। और हमें दिख रहा है ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, x इक्वल टू 0 पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता और ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना एकदम मैंडेटरी है, ठीक है। तो चलिए अब हम दो एग्जांपल्स को देखते हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, इज द फंक्शन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 और नॉट, ठीक है। तो हमारे पास क्या कंडीशन था, लिमिट x अप्रोचेस c fx मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ c। तो इधर c का वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। तो हमें इसको प्रूव करना है। अगर हम इसको प्रूव कर पाए तो हम कह सकेंगे कि ये जो फंक्शन है ये x इक्वल टू 0 पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस 0 fx की जगह हम x स्क्वायर डाल देंगे, ठीक, x स्क्वायर। तो ये तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका लिमिट क्या होता है, एक्स स्क्वायर, x की जगह हम 0 डाल देंगे, है ना, 0 स्क्वायर दैट इज 0, ठीक। अब हमें राइट हैंड साइड को लेना है, f ऑफ 0 हमें निकालना है। f ऑफ 0 मतलब x की जगह हम 0 डाल देंगे, है ना, 0 स्क्वायर दैट इज 0। तो अब देख सकते हैं दोनों बराबर आ रहा है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है
और ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है एट द पॉइंट x इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। फंक्शन हमारे पास दिया गया है एट द पॉइंट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो फंक्शन हमारे पास क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब x का वैल्यू जब 0 नहीं होता है तब fx इस रूल को फॉलो करता है, एंड fx इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, ठीक है। और हमें इसका कंटिन्यूटी चेक करना है एट x इक्वल टू 0। तो इसके लिए भी हम सेम टेक्निक अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या है टेक्निक, लिमिट x अप्रोचेस 0 fx, इसका वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाला हूं। x जो है ये 0 को अप्रोच कर रहा है ना। आपने इस वर्ड को अच्छे से समझना है, APPROACH, अप्रोच, ठीक है। x 0 को अप्रोच कर रहा है, x इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0, ठीक है। और जब भी x नॉट इक्वल टू 0 होता है तब हम fx के इस वैल्यू को लेंगे, ठीक है। मतलब x इज अप्रोचिंग 0 पे हम fx की जगह इसको डालेंगे, ठीक। लिमिट x अप्रोचेस 0 x क्यूब प्लस 3। आई होप आपको क्लियर है। तो यही हमारा मेन काम था, इसको समझना ही हमारे पास मेन काम था कि हमें fx के किस वैल्यू को कहाँ डालना है, ठीक है। तो x अप्रोचेस 0 पे हमें fx के इस वैल्यू को डालना है। तो इसको तो हम लिमिट इसका निकाल ही सकते हैं, x की जगह हम 0 डाल देंगे, ठीक है। 0 क्यूब प्लस 3 दैट इज 3। अब हमें क्या निकालना है, f ऑफ 0 निकालना है, ठीक। तो f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू अभी एग्जैक्टली 0 है। जब भी x का वैल्यू एग्जैक्टली 0 होता है fx का वैल्यू 1 होता है। फंक्शन को डिफाइन ही इस तरीके से किया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, मतलब ये फंक्शन उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लिमिट वाले कंडीशन को। तो ये फंक्शन हमारे पास नॉन कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन बाय चांस अगर यहाँ 1 की जगह 3 हो जाता, ठीक है, 1 की जगह अगर हमारे पास क्वेश्चन में 3 दिया गया होता तो f ऑफ 0 का जो वैल्यू है वो 3 हो जाता, ठीक। और तब ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता, तब हम कहते हैं कि ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया। तो यही था आज का वीडियो, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। कंटिन्यूटी को हम थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैथ्स को एंजॉय कीजिए और याद रखिए मैथमेटिक्स इज ब्यूटीफुल।